तो हाँ। दोस्तों ब्राउन एल्गी हमने पढ़ रखा है। अब हम पढ़ने वाले हैं रोडोफाइसी विच इज कॉल्ड रेड एल्गी। तो रेड एल्गी है तो जरूर इसमें ऐसा पिगमेंट है जो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, लाल वाला। क्या कहते हो दोस्तों, बोलोगे हाँ बिल्कुल। सो कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्री डोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट दैट इज आर फाइकोइरिथ्रीन, है ना। तुम बोलोगे ठीक है, आर मतलब यहाँ पे होता है रोडोफाइसी, ठीक है। इन देयर बॉडी, इनके अंदर फाइकोइरिथ्रिन बहुत ज्यादा होता है। रेड एल्गी आर एंसिएंट प्रिमिटिव एल्गी, एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। तो दोस्तों रेड एल्गी को बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अगर एग्जाम में पूछ देगा इनमें से कौन से प्रिमिटिव एल्गी है, तो क्या बोलोगे, रेड एल्गी आर प्रिमिटिव एल्गी। गॉट इट। एग्जाम्पल भी है, अभी तो पढ़ेंगे एग्जाम्पल तो बहुत सारा पढ़ना है। पॉलीसाइफोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नो मोटाइल, इनके अंदर कभी भी जीवन में मोटाइल स्टेज आता ही नहीं है। अभी मैं एक चार्ट भी बनाऊंगा तुम लोगों के लिए, अगर इसमें दिया होगा तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, याद रखना कि इनमें कभी भी मोटाइल स्टेज नहीं आता है जीवन में। तुम बोलोगे अच्छा ग्रीन वाले तो थे, हाँ ग्रीन वाले थे, और ब्राउन वाला कब था। ब्राउन वाला सिर्फ और सिर्फ कब होता है, जब वो गैमेट के फॉर्म में होता है, तभी वो होता है मोटाइल। याद रखो, देखो ग्रीन एल्गी, ग्रीन मोटाइल थे, दोनों टाइम थे, ऐसे भी मोटाइल थे और वैसे भी गैमिट के फॉर्म में भी थे। ब्राउन मोटाइल नहीं थे, लेकिन ब्राउन का गैमिट कैसा था, मोटाइल था। जबकि रोडोफाइसी ना मोटाइल होता है ना उसका गैमिट मोटाइल होता है, कुछ नहीं होता। बोलोगे ठीक है, यानी इनमें सीलिया फ्लैजेला एब्सेंट होता है, चाहे गैमिट हो बॉडी हो कुछ भी हो, हमेशा एब्सेंट। बोलोगे ओके क्लियर। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। आ गया। हैबिटेट, अगर हैबिटेट का बात करें तो ये मैरीन वाटर में पाया जाता है, ठीक है। ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज, ऐसे जगह जहां पे पानी गर्म है, नदियों से मिलता है, उस सब इलाके में ये ज्यादा पाए जाते हैं। तुम बोलोगे ओके सर। स्ट्रक्चर का बात करें तो रेड थलाई ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, हम जानते हैं कि ये तो मल्टी सेलुलर होगा, ये होता है मल्टी सेलुलर। ग्रीन जनरली होते हैं यूनिसेलुलर। इसके बारे में बात करें, इसका सेल वॉल के बारे में बात करें, तो सेल्यूलोज के साथ साथ यहाँ पे पेक्टीन तो होता ही है, एक्स्ट्रा आते हैं पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ये कंपाउंड है। क्या आता है, एक्स्ट्रा आ जाता है पॉलीसल्फेट एस्टर्स, जिसकी वजह से इनके सेल वॉल और रिजिड हो जाते हैं और हार्ड हो जाता है। बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। आगे आओ दोस्तों, हम बात करते हैं पिगमेंट्स के बारे में। तो याद करो ग्रीन में कौन कौन सा पिगमेंट था क्लोरोफिल का, मृणाली, ए और ए बी। ब्राउन में कौन कौन सा था, ए और ए सी, दैट्स राइट। और रेड में कौन सा है, ए और डी, है ना, डी। ये क्लोरोफिल के है। वेरी गुड। तो मैंने बताया ही था कि हमें कौन सा याद रखना है, क्लोरोफिल याद रखना है। कौन सा, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इसमें होता है ए और डी। कैरोटीन तो खैर बीटा कैरोटीन ही होगा। फाइकोबिलीन्स है ना, ये रेड कलर के पिगमेंट होते हैं, जैसे आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन यानी ब्लू कलर। याद रखना जब भी वर्ड साइनिन आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, ब्लू ब्लू ब्लू। बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं। साइनो ये एक बीमारी भी है ना, साइनोसिस, है ना। साइनोसिस क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, वो भी ब्लू है। देखो रेड एल्गी अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट अ ग्रेट डेप्थ इन द ओशियन। ठीक है, वेर रिलेटिवली, एक मिनट, वेर रिलेटिवली, एक मिनट, हाँ, वेर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। इसमें एक फेनोमेनन होता है, दिया नहीं है तुम्हारे बुक में, ठीक है। तो एक चीज सुनो, तुमको अगर रेड एल्गी देखना है ना, तो ये तुमको ऊपर में भी लहरों के ऊपर दिख जाएगा, है ना, तैरते हुए लाल 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 लाल। और ये बहुत अंदर भी दिखता है, ठीक है, जहां पे लाइट का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। तुम बोलोगे सर फोटोसिंथेसिस कर लेगा, तो मूर्ख बालकों मुझे ये बताओ, रेड ट्रैफिक लाइट में रेड कलर क्यों यूज किया जाता है, ट्रैफिक में रेड कलर लाल बत्ती खतरे के लिए क्यों यूज किया जाता है। देखो बच्चों वाला सवाल पूछ दिया, अगर यही सवाल हम नर्सरी के बच्चे से पूछते ना, तो तोतले तोतले जवाब में जवाब दे देता है, अंकिल अंकिल ये होता है आंसर। मतलब कोई नहीं जवाब देगा भाई। ओमकार, मृणाली, योगेश, माधुरिमा। हाँ सर, वो टॉप बोलने के लिए। नहीं, क्योंकि रेड लाइट फिजिक्स में पढ़ोगे, क्योंकि रेड लाइट अपने पाथ से लीस्ट डेविएट करता है, लीस्ट डेविएट।
और ये बहुत दूर तक सीधा जाता है। इसीलिए गहराई में देखो, ग्रेट डेप्थ में भी लाल कलर रोडोफाइसी रेड एल्गी पाया जाता है। ब्राउन और ग्रीन इतना गहराई में नहीं पाया जाता जितना गहराई में रेड पाया जाता है। तो लाल रोशनी वहां तक जा सकता है, आराम से जाता है, और वहां पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कर लेता है वो। R phycoerythrin give them the ability to photosynthesize even in deep areas, क्योंकि लाल कलर बहुत अंदर चला जाता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लीस्ट डेविएशन, है ना। और इसी वजह से बहुत गहराई में भी तुमको रेड एल्गी देखने को मिलेगा। कितने लोगों को ये समझ आया क्या? हाँ हाँ सर, समझ आया गए। सर आया। देखो समझ तो आना ही पड़ेगा ना, नहीं समझ में आएगा तो काफी गलत हो जाएगा तुम लोगों के साथ, है ना। हम्म। आओ, स्टोर्ड फूड फिर से आ गया भाई, फिर से स्टोर्ड फूड आ गया। नाम अलग अलग है, चीजें वही है। फ्लोरिडियन स्टार्च, द फूड इज स्टोर्ड एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है दोस्त? कार्बोहाइड्रेट। तो एक्चुअली में फूड जो ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च। बताओ कोई दिक्कत? नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, तुम लोग काफी इंटेलिजेंट हो। रिप्रोडक्शन का बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सबसे पहले बात करें तो फ्रैगमेंटेशन कैसे होता है। फ्रैगमेंटेशन, कुछ कुछ फिलामेंटस यहाँ पे होते हैं जो फ्रैगमेंट बनाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कोई स्पोर बनेगा मोटाइल वाला? नहीं बनेगा। इनके गैमीट या स्पोर कभी भी ए पानी मोटाइल लो होते ही फटाफट नहीं है। चल ठंडे का नहीं ये नहीं, नो, होते। नो भाई, अनम्यूट नहीं। हाँ, तो ये कैसे होते हैं, जीवन भर नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं मृणाली? जीवन भर नॉन मोटाइल होते हैं, चाहे ये खुद हो, चाहे इनके गैमिट हो, चाहे इनके स्पोर हो, कुछ भी हो, नॉन मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, oogamous, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड accompanied by a complex post fertilization development। नॉन मोटाइल गैमिट, यहाँ पे पहले ही अंडरलाइन कर दिया योगेश, oogamous होने के बावजूद भी ये कैसे है, नॉन मोटाइल। बोलोगे ओके ओके, है ना। गैमीट्स प्रोड्यूस्ड इन रेड एल्गी आर नॉन मोटाइल, मींस विदाउट सीलिया और फ्लैजेला। याद रखना है कि इनके गैमीट्स कैसे हैं, नॉन मोटाइल। जीवन में इनके कभी भी मोटिलिटी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। इनके जो कॉमन मेंबर है वो है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जेलीडियम। ये फोटो है पोरफायरा का, ये किसका दोस्त, पोरफायरा का। ये किसका, पॉलीसाइफोनिया का। आओ देखो, ये देखो पोरफायरा। फ्रॉन्ड का मतलब मैंने बताया था ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, छोटा दिखाया है, होता बड़े बड़े पत्ते हैं इसके, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, होल्ड फास्ट। यहाँ पे क्या होगा, स्टाइप होगा। और ये सब ब्रांचेस हैं, फ्रॉन्ड जिसे कहते हैं, फ्रॉन्ड। यहाँ पे कोई भी जाइलम फ्लोएम का कोई बात नहीं करेगा, समझे। और ये रेड एल्गी है, ये क्या है दोस्त, ये है रेड एल्गी। ये बड़े छोटे छोटे होते हैं, ये छोटे होते हैं, ब्राउन एल्गी की तरह 100 मीटर वाले नहीं है, लंबे लंबे, छोटे 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 छोटे। बताओ दोस्तों, कोई दिक्कत? नो नहीं सर। सर। स्टार्ट करें क्या कथा? हाँ आउट आई। तब हाँ स्टार्ट ही है सर। हाँ, मतलब ये समराइजेशन स्टार्ट करते हैं। हम बात करें क्लोरोफाइसी। हाँ। क्लोरोफाइसी मतलब जानते हो ओमकार क्या होता है? हम्म। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, देखो ग्रीन ग्रीन एल्गी है। algae रहता है। याद क्या क्या करना है वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। स्टोर्ड फूड याद होना चाहिए, सेल वॉल याद हो भी ना चलेगा, ठीक है। क्या याद करना है कि फ्लैजेला इनमें होता है 2 से लेके 8 तक हो सकता है, इक्वल एपिकल नंबर में। अब तुम बोलोगे इसका क्या अर्थ हुआ, तो याद करो मृणाली, मैंने क्लेमाइडोमोनास बनाया था ऐसा कुछ। हम्म। मृणाली तुम तो हाँ बोलो यार। हाँ सर। इसमें मैंने फ्लैजेला दिखाया था ऐसे ऐसे, ठीक है। ये फ्लैजेला, तो ये फ्लैजेला बराबर होते हैं, या तो 2 से लेके 8 के नंबर के बीच में होंगे। क्लेमाइडोमोनास में 2 ही होता है, इसीलिए मैंने दिखाया है 2। लेकिन इक्वल होंगे, देखो इक्वल इक्वल। ये नहीं कि एक छोटा एक बड़ा, ऐसा नहीं होता है, दोनों इक्वल होता है। समझ में आया? किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8, ऐसे होगा। योगेश दादा गॉट इट? इक्वल होते हैं। एपिकल मतलब एपेक्स पे होते हैं, देखो टर्मिनल वाले पार्ट पे, एपेक्स पे। ये नहीं कि इधर इधर पे, मतलब गॉट इट।
बोलोगे हाँ, ओके ठीक है। आपको इतना चीज याद होना चाहिए इसके बारे में। बोलोगे ठीक है, याद हो गया। याद हो गया तो बहुत अच्छी बात। आओ आगे चले। हम बात करेंगे ब्राउन एल्गी के बारे में। नाम याद होना चाहिए, नहीं तो पूरा कहानी ही समाप्त हो जाएगा। ये पिगमेंट याद होना चाहिए, क्लोरोफिल ए और सी। इसके अलावा फूकोजैंथीन, है ना। फूकोजैंथीन कितने तरह के थे, याद आ रहा है? कौन कौन सा था? दो। कौन कौन? एक था वियोलोजैंथीन और दूसरा था लुटियाजैंथीन। याद आया? बोलोगे हाँ। याद रखना है करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फूकोजैंथीन याद रख लेना। ये स्टोर्ड फूड याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं। और ये तो याद रखना पड़ेगा। फ्लैजेला इसमें होता है, लेकिन कब होता है दोस्त? स्पोर के वक्त में होता है, गैमीट के वक्त में होता है। ठीक है। जबकि ध्यान से सुनो, जबकि इसका बात करें तो इसके नॉर्मल बॉडी में भी हो सकता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। याद आ रहा है? यानी ये अपने नॉर्मल बॉडी में भी बेयर कर सकता है, स्पोर में भी बेयर कर सकता है, गैमीट में भी बेयर कर सकता है। जबकि इसका बात करें तो सिर्फ गैमीट और स्पोर में बेयर कर सकता है। हाँ या ना? बोलोगे यस? यस। बोलो भाई, बोलो यस बोलो। हाँ सर। इसके बाद आपको जो याद करना है वो है रोडोफाइसी। वो क्या याद रखना है? रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, देख रहे हो। और पिगमेंट्स कौन कौन सा है? ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन। स्टोर्ड फूड क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च, याद तो करना पड़ेगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके जीवन में कभी भी कोई भी मोटिलिटी वाला स्टेज आता ही नहीं। इसके अलावा इसमें अनइक्वल होते हैं ये जो होता है ना, ये अनइक्वल होते हैं। फ्लैजेला या सीलिया जो भी। बोलो बोलो। इसके अलावा हाँ सर। और अगर दिल में उत्सुकता है तो ये याद रख लेना। इधर देखो, ये याद रख लेना। कहाँ गया? कि ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में रेयरली मिलते हैं, रेयरली, रेयर। जबकि ये रेड एल्गी सॉल्टी वाटर में ज्यादा मिलते हैं। एक मिनट। सॉल्टी वाटर में ज्यादा मिलते हैं और फ्रेश वाटर में कुछ कुछ मिल सकते हैं। ठीक है। बस इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। कुछ एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल तो भाई याद रखना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। तो आओ देखें सवाल। कोई चीटिंग नहीं करेगा, अदरवाइज आई विल बी ब्रेकिंग द लेग्स। पहला क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? रुको, मधुरी मार्क को देने दो, देखते हैं वो कितना उछल कूद मचा रही है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो तो भाई, और जवाब दो। मधुरी माँ, क्लास में है कि चली गई? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दो, डरो मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। सर 1 होगा। दोस्तों फाइव ऑफ आईसी मतलब क्या होता है, जरा ये बताओ। ब्राउन। ब्राउन एल्गी, ब्राउन में कौन सा होगा? ए और सी। क्या ये बात सही है? हाँ। फूकोजैंथीन भी हाँ। होगा, कौन से वाले? एक होगा लुटियाजैंथीन, कौन सा होगा? और दूसरा कौन सा होता है? लुटियाजैंथीन और फूकोजैंथीन हम। क्या बोल रहे हो? लुटिया? नहीं सर, वो पढ़ रहा था। ओमकार क्वेश्चन नंबर 2, तुम दो जवाब। आवाज न कर जाए ये लड़का, यही बस दिक्कत है हमको, यही बस फर्स्ट दिक्कत वाला है सता सर। रहा है हमको। कौन सा वाला? फोर्थ वाला? फर्स्ट। फर्स्ट वाला? फ्रेंड्स, क्या ये लड़की, सॉरी क्या ये लड़का सही जवाब दे रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। बता दो योगेश, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्ही बता दो। फर्स्ट। क्लोरेला इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इट इज अ मेंबर ऑफ क्लोरोफाइटा। क्लोरेला ग्रीन अलगी होता है ये, है ना। फाइटा वर्ड जानबूझ के यूज किया, मतलब प्लांट। ठीक है, तो क्लोरो, तो पायरो वायरो तो कुछ है नहीं, पायरी फॉर्म के लिए यूज किया गया है। ठीक है। मृणाली, चिटिंग नहीं, नो। मृणाली बताओ क्वेश्चन नंबर 4। 4। फ्लैजिलेटेड सेल्स आर एब्सेंट इन, है एब्सेंट इन रेड एल्गी, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी,
BGA लिख दिया है। हायर सीड प्लांट, हायर प्लांट्स में तो फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता, तो ये तो सही है। रेड एल्गी में भी प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन बीजीए का क्या करें? बीजीए में होता है, फ्लैजेला होता है क्या? बताओ। ब्लू ग्रीन एल्गी, याद आ रहा होगा तुमको। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइन नॉस्टॉक, एनाबेना, ऑसिलेटोरिया। तुम बोलोगे नहीं सर, वहां तो ऐसा कुछ देखे नहीं थे, वहां तो ऐसा कुछ तुमने देखा नहीं था। तो ये भी सही है, ऑल दी अबव। मधुरिमा, क्वेश्चन 5। आवाज न कर जाए। मधुरिमा, क्वेश्चन 5। 4। 4 गलत। अच्छा, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स आर प्रेजेंट इन रेड एल्गी। गैमेट्स जो नॉन फ्लैजिलेटेड हो, सिर्फ और सिर्फ रेड एल्गी होता है, मैंने बताया था। ब्लू में पाया जा ब्लू में पाया जाता है। अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए लिख दिया है ये तो, है ना। आर प्रेजेंट इन, इसमें नहीं पाया जाता, इसमें भी नहीं पाया जाता। बोथ 1 and 2 नहीं, इसका होगा 1, ओनली 1 रेड एल्गी। अब ब्रायोफाइटा का कथा स्टार्ट करें या कल के लिए छोड़ दे दोस्त? 1 बज ही गया है ना। कल के लिए छोड़ दो सर। ठीक है, ब्रायोफाइटा। ब्रायो के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? टेरिडो। टेरिडोफाइटा। देख रहे हो एक चीज तुम लोग, यहाँ देखो, लाइफ साइकिल देखो ब्रायोफाइटा का, दिखा? तुम बोलोगे हाँ। उसके बाद ब्रायोफाइटा के अलग अलग आपको क्लासेस पढ़ने पड़ेंगे। देखो क्लासेस, हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, दिखा? हाँ इसमें दिखा एक्चुअली सर। जो, हाँ, तो ये तीनों आपको क्लास पढ़ना पड़ेगा। हेपेटिकॉप्सिडा को हम लोग क्या कहते हैं? लीवर वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर वॉट कहते हैं। जबकि एंथोसिरोटॉप्सिडा को हम लोग हॉर्न वॉट्स कहते हैं। ठीक है। और ब्रायोप्सिडा या मॉस को हम लोग कहते हैं मुस्की या फिर मॉसस ही कहते हैं। बोलोगे अच्छा ऐसा है? एनसीईआरटी में फर्स्ट ऑलरेडी दिया है सर, सेकंड हाँ, लेकिन आपको बीच वाला भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत छोटा है, थोड़ा है, देख रहे हो? थोड़ा 2-3 लाइन है, बहुत कम। इसके बाद हम बात करें तो आता है हमारे पास टेरिडोफाइटा, नाम तो सुने होंगे। टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल पूरा पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद देखो, लाइफ साइकिल पढ़ने के बाद इसमें अपने पास 4 क्लासेस है। कितने हैं? 4। जाइलोप्सिडा नहीं दिया है क्या? क्लासेस दिया होगा लास्ट में, नहीं दिया है। चलो मैं बता देता हूं, इसमें अपने को 4 पढ़ना है। एक है जाइलोप्सिडा, जाइलोप्सिडा। दूसरा क्या है दोस्त? दूसरा लाइकोप्सिडा, क्या नाम है? लाइकोप्सिडा, देख रहे हो, इसीलिए टफ हो जाता है ये चैप्टर। उसके बाद है स्टेनोप्सिडा, देख रहे हो? उसके बाद हमें पढ़ना है टेरोप्सिडा। ये सब पढ़ना है टेरिडोफाइटा में। ओमकार, आर यू अंडरस्टैंडिंग और यू आर जस्ट हाँ सर। प्रिटेंडिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग? नहीं नहीं सर, आई एम अंडरस्टैंडिंग। पक्का ना? देख लो। एनसीईआरटी में 100%। लेकिन पढ़ना पड़ेगा मृणाली, पढ़ना पड़ेगा तुमको। हंस के पढ़ो या रो के पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। डेटा याद हंस करने के। के लिए क्या पढ़ते हैं? डेटा के लिए एनसीईआरटी, एग्जाम्पल्स के लिए। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? थोड़ा सा, एक्चुअली है तो उसमें भी 2। एक है साइकाडोफाइटा, दूसरा है कॉनिफेरोफाइटा। ठीक है, फिर उसका भी अलग अलग डिवीजन है, वो पढ़ेंगे। फिर एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, उसमें मोनोकॉट और डाइकॉट। हो गया चैप्टर खत्म, काफी डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद चैप्टर खत्म। और मैं ये बताऊं कि ये क्लास यहाँ पे है। रुकता है, ठीक है?